नमस्कार दोस्तों, मैं आज कोका रिसर्च की बात करूंगा। कोका नाम के एक व्यक्ति थे अमेरिकन, आज से 100 साल पहले। तो उनकी वाइफ को अर्टिकेरियल रैशेस निकलते थे। तब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी और होम्योपैथी भी हर जगह अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने अपना एक रिसर्च किया और एक बुक लिखा। तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी क्या है कि जैसे कुछ सामान्य चीज़ें हैं जिसमें हम सभी रहते हैं, हर कोई रहता है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है और बाकी लोगों के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। अति संवेदनशील, ओवर सेंसिटिविटी। तो ये अलग अलग, जैसे कुछ लोगों को कपड़े से होता है, कुछ लोगों को खाने पीने की वस्तुओं से होता है, किसी को परफ्यूम से हो जाता है, किसी को अगरबत्ती की स्मेल से एलर्जी, किसी भी वजह से। और कोई भी एलर्जी हो सकती है, छींक आना या शरीर पर अर्टिकेरियल रैशेस निकलना शुरू हो जाना। तो उस समय, अब आप तो जैसे आजकल एलर्जी का टेस्ट होता है जिसको एलर्जन कहते हैं, जिस चीज़ से एलर्जी है उसको एलर्जन कहते हैं। तो आजकल एलर्जी टेस्ट होता है, ब्लड रिपोर्ट से सब कुछ आ जाता है, इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है। लेकिन 100 साल पहले इसका दूसरा मेथड था। वो मेथड था कि जैसे आपके पास अब पल्स ऑक्सीमीटर होगा, तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उस समय पल्स चेक कर लीजिए। फिर जब आप रात को सोने जाते हैं उस समय पल्स चेक कर लीजिए। सुबह का पल्स रात के पल्स रेट से कम होना चाहिए, या बराबर भी है तब भी ठीक है, एलर्जी नहीं है आपको किसी भी चीज़ से, लेकिन कम रहना चाहिए। नॉर्मली 2-3 पॉइंट कम रहना चाहिए, तो आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं है। बाकी अगर ये पता करना है, थोड़ा मेहनत का काम है, किस चीज़ से एलर्जी है, घर पर बैठे बिना किसी ब्लड टेस्ट के, तो आपको यही करना होगा। जैसे अगर आप बिस्तर पे सोते हैं तो सुबह का पल्स रेट चेक कर लीजिए। फिर जब बिस्तर से उठ जाते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर से 1 घंटे बाद पल्स रेट चेक कर लीजिए क्या है। ठीक है, अगर 2-3 पॉइंट फ़र्क आता है तब तो कोई बात नहीं, आपको बिस्तर से एलर्जी नहीं है। लेकिन अगर ये फ़र्क 9 से 10 पल्स का फ़र्क आता है तब आपको बिस्तर से ही एलर्जी है। तो उसको आपको अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग चीज़ों से ये प्रक्रिया दोहरानी होगी। तो आपको पार्टिकुलर किस कपड़े से या किस तरह के कपड़े से एलर्जी है ये आपको पता चल जाएगा। यही चीज़ आपके खाने पीने की, जैसे ब्रेकफास्ट करते समय, ब्रेकफास्ट करने से पहले आप पल्स रेट चेक कर लीजिए, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी आप नॉर्मली अपने ब्रेकफास्ट या डिनर में लेते हैं सारी चीज़ें, इसके 1 घंटे बाद फिर पल्स रेट चेक करिए। तो अगर वो पल्स रेट 8-9 पॉइंट 10 पॉइंट ज़्यादा है तो जो आपने ब्रेकफास्ट लिया है उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी है। और फिर अलग अलग जो ब्रेकफास्ट में आइटम हैं वो अलग अलग आपको खाना होगा, और फिर इसी तरीके से उसको दोहराना होगा। तो इससे आप पार्टिकुलर उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जिससे आपको एलर्जी है, बिना किसी ब्लड टेस्ट के। तो ये थी कोका रिसर्च, अमेरिकन राइटर की, एलर्जी के बारे में।